वही खेल सांप सीढ़ी वाली दोबारा चलती जा रही है। सांप काटता है, दोबारा नीचे ले आता है आपको, अवाम सीढ़ी लेके ऊपर जाती है, फिर दोबारा सांप काट के नीचे ले आता है। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की जो इंस्टॉलेशन है उसमें अवाम और हुकूमत के बीच में बस इसी तरह का रिश्ता है जैसे आप लोगों ने बचपन में एक सांप सीढ़ी वाली गेम देखी होगी जो लूडो के बैक साइड पे हम लोग खेलते थे, जिसमें जैसे ही हम लोग बड़ी एफर्ट करके या सीढ़ियां लेके टॉप के ऊपर जा रहे होते थे तो एकदम से सांप काटता था, दोबारा हम नीचे आ जाते थे। इसी तरह से पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन की जो तारीख है वो इसी तरह सांप सीढ़ी वाली गेम की तरह ही है। 2009-10 में पाकिस्तान में सोलर की एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उस जमाने में हाइब्रिड सिस्टम्स होते थे क्योंकि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, हुकूमत ने ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था। तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत हाइब्रिड सिस्टम लगाए और अपने बिल को कुछ हद तक कम करना शुरू कर दिए। क्योंकि लोगों के पास नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं थी तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स आते थे जिनमें नेट मीटरिंग की फैसिलिटी होती ही नहीं थी। इसकी वजह से इन्वर्टर्स 2016 में उस वक्त जाया हो गए जब 2016-17 में नेट मीटरिंग इंट्रोड्यूस करवाई हुकूमत ने, क्योंकि अब नेट मीटरिंग जब होती है तो उसके लिए आपको ऐसे इन्वर्टर्स चाहिए होते हैं जो ग्रिड फीडिंग, जिनके अंदर ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन हो। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट जाया हो गई। तो जैसे ही लोग सांप सीढ़ी वाली गेम में ऊपर टॉप पे जा रहे थे, अपने बिलों को जीरो करने लगे, उनको वापस नीचे आना पड़ा क्योंकि उनको अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स परचेज करने पड़ रहे थे या ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज करने पड़ रहे थे जिनमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन हो। तो आवाम बेचारे दोबारा उनकी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई और वो दोबारा जीरो से स्टार्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन यहीं पे ये स्टोरी खत्म नहीं होती। वो लोग जो बेचारे नेट मीटरिंग के ऊपर खर्चा कर रहे थे, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लिए, उनको 3-3 महीने का डिले आता था क्योंकि उनके ये सारे केसेस नेपरा के थ्रू प्रोसेस होते थे। तो आवाम दोबारा फिर डिस्करेज होना शुरू हो गए, आवाम की इन्वेस्टमेंट फिर जाया होना शुरू हो गई या वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लंबा होना शुरू हो गया और आवाम को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि 25 किलोवाट तक के जो घरों के केसेस थे उनको भी बहुत लंबा डिले आता था अपनी नेट मीटरिंग की अप्रूवल के लिए। फिर 2020 में ये मसला भी रिजॉल्व हो गया क्योंकि 25 किलोवाट से नीचे के केसेस जो थे वो इवेंचुअली लोकल सब डिवीजन्स में ही स्टार्ट होना शुरू हो गए, उनकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी आसान हो गई। तो आवाम को फिर रिलीफ मिली, आवाम फिर दोबारा सीढ़ी लेके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगी और ये सोचना शुरू होगी कि शायद अब उनको बिल जीरो करने में आसानी होगी और कम से कम वो आवाम जो अपने पल्ले से, अपने खर्चे से, अपनी पॉकेट से खुद खर्चा करके सोलर लगा रही थी, उनको ये लग रहा था कि अब उनको बिजली के बिल नहीं आएंगे। ये सिलसिला चलता रहा 2020-21 तक। हुकूमत लोन्स भी दे रही थी सोलर के ऊपर और उस बहुत इजी लोन्स थे, बहुत कम मार्कअप वाले लोन्स थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सोलर लगाए। इंडस्ट्री दोबारा से फिर सीढ़ी लेके ऊपर जाने ही लगी थी कि 2021-22 में हुकूमत ने सोलर के ऊपर फाइनेंसिंग बंद कर दी। तमाम तर जो इजी फाइनेंसिंग स्कीम्स थी 2022 तक एंड हो चुकी हुई थी। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री थी जो 200, 300 कर्जा लेके ले रही थी, अब वो नहीं ले सकती थी। तो आवाम दोबारा फिर से उनको सांप ने काटा और दोबारा से उनको नीचे से जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। खैर 2022-23 में सोलर पैनल्स की कीमतें पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आवाम को ये फायदा हुआ कि अब कम से कम वो अपनी खर्चे से, अपनी पॉकेट से सोलर लगा सकते थे आसानी से, क्योंकि बिजली महंगी हो रही थी, सोलर सस्ते हो रहे थे। तो ROI 15-16 महीनों पे चली गई थी। ऑन ग्रिड सिस्टम्स बहुत तेजी से लगना शुरू हो गए। तो 2024 में हुकूमत को ये सूझा कि अब तो सोलर हर तरफ लग रहा है, तो किसी तरीके से ये सांप सीढ़ी की खेल दोबारा खेला जाए। आवाम जो एक टर्म से 100 के नंबर को टच करने वाले थे उनको दोबारा से नीचे खींचा गया। वो इस तरह से कि सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्सेस लग गए। इससे पहले सोलर पैनल्स के ऊपर, इनकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस नहीं थे। जैसे ही टैक्सेस लगे आवाम को दोबारा से झटका लगा, दोबारा से आवाम को महंगे सोलर पैनल लेने पड़े क्योंकि वो पैनल जो पहले 1 लाख रुपए के थे अब वो 1,10,000 रुपए के होना शुरू हो गए क्योंकि 10% इंपोर्ट ड्यूटी लग गई थी सोलर पैनल्स के ऊपर। आवाम डिस्करेज हो गए, आवाम को महंगी लगना शुरू हो गए सोलर पैनल्स। तो अब दोबारा से उनको लग रहा था कि अब शायद वो अपने बिलों को जीरो नहीं कर सकेंगे। लेकिन खैर ये सिलसिला चलता गया। लोगों ने कैलकुलेशंस की, देखा कि ROI तो अभी भी बेहतर है, तो क्यों ना सोलर को टैक्सेस समेत भी परचेज करना शुरू कर दिया जाए। जैसे ये किया तो वफाकी वज़रा ने टीवी पे आके ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास तो बिजली सरप्लस है, तो लिहाजा नेट मीटरिंग को खत्म किया जाएगा। अब 1.2 या 1.3 इयर्स के पे बैक पीरियड से नेट मीटरिंग के जो कंज्यूमर्स हैं ज्यादा मैटर नहीं करेंगे इन द फ्यूचर। लेकिन अगर उनका पे बैक पीरियड आप 1.25 साल से उठा के 3 साल की तो लेके जाते हैं ना, विच इज अ वेरी गुड पे बैक पीरियड, तो आपकी 200 अरब रुपए का फर्क पड़ता है ऑन द एंटायर ग्रिड। व्हाट आर वी पेइंग अस पीपल लाइक अस विंडफॉल प्रॉफिट्स फॉर? जैसे ही ये खबर चली तो पूरे पाकिस्तान में वो लोग जो ये सोच रहे थे कि अब वो अपने बिलों को जीरो कर सकेंगे फाइनली शायद, या जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी उन्होंने फाइनली सोलर के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच लिया, अब वो दोबारा डिस्करेज हो गए। और जो जिन लोगों ने खर्चा किया हुआ था सोलर पैनल्स का, अपनी महंगी चीजें बेच बेच के सोलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, उनको भी ये लगना शुरू हो गया कि सोलर पैनल्स के ऊपर जब नेट मीटरिंग के फायदा नहीं होगा सोलर पैनल्स लगाने के बाद, तो वो लोग सोलर पैनल से मुतनफर
सफर होना शुरू हो गए और इस इंडस्ट्री से दोबारा डिस्करेज हुए। खैर अवाम ने इसको भी किसी तरीके से हजम कर लिया। खैर नेट मीटरिंग पुराने कस्टमर्स के लिए तो हुकूमत ने पुराने कस्टमर्स को तो रिलैक्स कर दिया, नए कस्टमर्स को नेट बिलिंग पे ले आए। लिहाजा नए कस्टमर्स को अब नेट बिलिंग का कोई फायदा नहीं होगा। नए कस्टमर्स को हाइब्रिड सिस्टम्स में जाना पड़ेगा और पुराने कस्टमर्स भी अब ऑन ग्रिड से शिफ्ट होकर हाइब्रिड में आ रहे हैं, क्योंकि कभी उनको एक्सपोर्ट एमडीआई के बहाने उनके यूनिट्स को खा लिया जाता है, कभी उनके जो एक्सेसिव यूनिट्स हैं उनका बेनिफिट नहीं दिया जाता, तो अब उनके ऑन ग्रिड इन्वर्टर जाया हो रहे हैं। वो तमाम घरों वाले कस्टमर जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए थे पिछले 3-4 सालों में अपने पैसे लगा के, अब वो हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, तो उनको दोबारा फिर से हाइब्रिड पे खर्चा करना पड़ रहा है, फिर से लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। और वही खेल सांप सीढ़ी वाली दोबारा चलती जा रही है। सांप काटता है, दोबारा नीचे ले आता है, आपको अवाम सीढ़ी लेके ऊपर जाती है, फिर दोबारा सांप काट के नीचे ले आता है। खैर इवेंचुअली लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम लगाना शुरू कर दी और आज 2026 में जब हम बैठे हुए हैं तो लोग हाइब्रिड सिस्टम्स लगा रहे थे। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। अब लोग, क्योंकि लिथियम आयन का एक दौरा चल रहा है, तो ये सांप सीढ़ी की खेल यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। 2026 तक भी सांप सीढ़ी की खेल चलता रहेगा, क्योंकि लिथियम आयन के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर जो लिथियम आयन बैटरीज की वैल्यूएशन रेट है वो हुकूमत ने बढ़ा दिया। मतलब इन शॉर्ट लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी की अमाउंट है वो बढ़ा दी है, तो लिहाजा लिथियम आयन बैटरीज भी महंगी कर दी गई हैं। तो वो अवाम जो ये सोच रहे थे कि अब उनको सस्ती लिथियम आयन बैटरीज मिलेंगी, आज की डेट में उनको लिथियम आयन बैटरीज भी महंगी मिल रही हैं। तो लिहाजा 2026 में आपको दोबारा जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में ये सांप सीढ़ी की खेल कब खत्म होगा और कब अवाम को सुख का सांस मिलेगा और कब ये लोग अपने बिलों को जीरो कर पाएंगे और कब हमें कोई अच्छी रिलैक्सिंग पॉलिसीज मिलेंगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।